Hello, good morning everyone. This is धर्मेंद्र मौर्य एंड आज का ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th के पोइट्री का पहले चैप्टर के दूसरे भाग का है। यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोज है उसके बाद का ये दूसरा पोइट्री है। चैप्टर का नाम है फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस कहानी को समझते हैं। इसमें ये बताया गया है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि दुनिया को दो तरीक़ों से समाप्त किया जा सकता है। एक है फायर मीन्स आग से, या तो इसे आग से समाप्त किया जा सकता है या तो आइस से। जैसा कि बताया गया है, या तो इसे फायर से समाप्त किया जा सकता है या तो इसे आइस से समाप्त किया जा सकता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि दुनिया को जो है समाप्त किया जाएगा या तो आग में या तो बर्फ़ में। लेकिन वास्तविक बात ये है जो इस कहानी में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि वास्तव में दुनिया को समाप्त करने के लिए या इस पृथ्वी को नष्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं अपने अंदर के डिजायर को। इन्होंने फायर यानी कि जो फायर आग है उसको डिजायर से कंपेयर किया है, और जो आइस है यानी कि जो बर्फ़ है उसको हेट से इन्होंने कंपेयर किया है। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अंदर की फायर यानी कि डिजायर बढ़ जाती है, बहुत अधिक हो जाती है, तो इससे आपके अपने या आपके सगे संबंधी जो भी हैं, अगर डिजायर बढ़ गया यानी कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत अधिक बढ़ गई, तो उससे भी आपकी दुनिया समाप्त हो सकती है। और या तो आइस मीन्स बर्फ़, और बर्फ़ को इन्होंने कंपेयर किया है हेट से। इनका कहना है कि यदि आपके अंदर की घृणा बढ़ गई, अगर घृणा बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में घृणा से ही आपके आसपास की दुनिया या आपकी दुनिया समाप्त हो सकती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहते हैं इसका मतलब ये है कि ये अपने मतलब किसी भी मनुष्य की दुनिया को समाप्त करने की बात करते हैं कि अगर कोई अपना किसी का लाइफ समाप्त करना है तो वो फायर से समाप्त हो सकता है या तो आइस से। फायर मीन्स डिजायर और आइस मीन्स हेट मीन्स घृणा और डिजायर मीन्स इच्छा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका हिंदी आप लोगों को बताएंगे। लिखा हुआ है, सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ड संसार विल इंड समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं द वर्ड संसार विल एंड समाप्त हो जाएगा इन फायर मतलब आग में। कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में समाप्त हो जाएगा। सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस बर्फ में समाप्त हो जाएगा। मतलब पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो फायर से समाप्त हो जाएगी, आग से समाप्त हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारी दुनिया आइस से समाप्त हो जाएगी यानी बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहने का मतलब ये है कि जो दुनिया है फायर मीन्स इच्छा से और आइस मीन्स घृणा से समाप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम वाट जिससे आई हैव टेस्टेड मैंने जाना है, मैंने टेस्ट किया है, ऑफ डिज़ायर इच्छा को। जितना मैंने इच्छा को टेस्ट किया है, आई होल्ड मैं खड़ा हूँ विथ दोज उन लोगों के साथ हु फेवर फायर। हु मतलब जो लोग, फेवर मतलब पक्ष कहते हैं, और फायर मतलब आग की। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ जो आग का पक्ष कहते हैं। तो पहले नंबर में जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो कहते हैं कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो कहते हैं कि फायर से दुनिया को समाप्त कर दिया जाएगा। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, मतलब मैं उनकी बात मानता हूँ। लेकिन अगले पैराग्राफ में क्या होता है समझते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्रीज, बट मीन्स लेकिन, इफ़ मतलब यदि, हैड टू पेरिश समाप्त होना हुआ या नष्ट होना हुआ,
ट्विस्ट मतलब दोबारा, लेकिन यदि इसको दोबारा नष्ट होना हुआ तो क्या, जो दुनिया है मतलब किसी व्यक्ति की, यदि उसको दोबारा नष्ट होने की बात की गई तो आई थिंक मैं सोचता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ, इनफ पर्याप्त, ऑफ हेट घृणा के बारे में। तो मैं सोचता हूँ और मैं जानता हूँ कि घृणा जो है वो पर्याप्त है किसी को समाप्त करने के लिए। हेट मतलब घृणा, और घृणा को जो है, घृणा को कंपेयर किया गया है आइस से, आइस से इसका तुलना किया गया है, और फायर की तुलना डिजायर से की गई, यानी कि आग की तुलना इच्छा से की गई है, और आइस यानी कि बर्फ की तुलना हेट से किया गया है। हेट मतलब घृणा से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। टू से कहते हैं दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, आइस मतलब बर्फ, डिस्ट्रक्शन मतलब नष्ट करने में, इज मतलब है, आल्सो माने भी, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा, मतलब घृणा जो है वो भी इस दुनिया को नष्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। एंड वुड सफिश, और यह पर्याप्त है, सफिश मतलब सफिशियंट है, पर्याप्त है।